हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये किस तरह से काम करते हैं, और साथ ही मैं आपको इनका डेमो भी करके दिखाऊंगी कि हम अपने हेयर वॉश करते टाइम पे इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत आती है मैं जानती हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं भी कुछ टाइम पहले बिगनर ही थी, तो मुझे भी बहुत दिक्कतें आ रही थी कि किस तरह से हम यूज करेंगे, हमें रूट्स पे यूज करना है या नहीं, हमें लेंथ पे किस तरह से यूज करना है। ये सब दिक्कतें मेरे साथ आई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ये सब दिक्कतें ना आए, इसलिए मैं आज आपके लिए ये वाली वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो मेरे पास यहाँ पे है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का शैम्पू, ये मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का मास्क और साथ में मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का सीरम। तो मैं एक एक करके आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। ये है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का शैम्पू, इस पर लिखा हुआ है स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल शैम्पू फॉर अल्ट्रा स्मूथ हेयर। मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का हेयर मास्क, इस पे लिखा हुआ है स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल अल्ट्रा स्मूथ मैस्क्यू। ठीक है, तो ये हमारा मास्क है जो हम शैम्पू के बाद यूज करेंगे। इसमें बताया हुआ है कि इसे हमें कम से कम 15 मिनट तक बालों पर लगा के रखना होता है। इसके बाद आता है मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर का हेयर सीरम। ये इस तरह से पंप वाला होता है। ये दूसरा भी एक आता है जिसमें पंप नहीं होता है, उसमें इस तरह से हमें दबा करके ड्रॉप्स को निकालना होता है। तो ये पंप वाला है। इस पर लिखा है स्मूथ स्ट्रेट प्रोफेशनल स्लिप्ड एंड सीरम। तो ये एक सीरम है, और ये हमें जब हमारे बाल गीले होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 10% सूखे हुए 90% गीले, उस समय हमें इसे लगाना होता है। हमें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस एक पंप या 2 पंप हमें लेना होता है। वो डेमो वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद जब हमारे बाल 100% सूख जाते हैं, उसके बाद भी हमें इसे यूज करना होता है हमारे बालों पर। लेकिन हम इसे किस तरह से, हम ऐसे से करके पूरे में नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इसे इस तरह से अपने बालों में लगाएंगे। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं और बालों में इस तरह से हम लगाएंगे। इसे हमें रूट्स पे नहीं लगाना होता है, इसलिए हम इसे बालों की सिर्फ लेंथ पर ही यूज करते हैं। मैंने आपको तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसका डेमो। लेट्स गो। यहाँ पे मैंने शैम्पू ले लिया है। अभी मैं पहले अपने बालों को गीला करूंगी, उसके बाद हम शैम्पू लगाएंगे। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। पहले मैं अपने बालों को गीला कर लेती हूँ। आपको ये वीडियो ठीक से दिखा सकूं, इसलिए मैं इसे अपने किचन में शूट कर रही हूँ। ये देखिए, मैं इस तरह से अपने पहले पूरे बालों को गीला कर लूंगी, और किचन में इस तरह से धोने से मुझे ऐसा फील आया जैसे मैं अभी भी सैलून में जाकर के करवा रही हूँ, क्योंकि इसका फव्वारा बिल्कुल उन्हीं के फव्वारे जैसा लग रहा था। तो ये मैंने अपने बालों को अच्छे से गीला कर लिया है। अब मैं शैम्पू ले रही हूँ। हमें शैम्पू बालों में सिर्फ एक ही बार करना है, इसलिए हम अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से एक ही बार क्वांटिटी सही से ले लेंगे। तो मैं अपने हेयर लेंथ के हिसाब से यहाँ पे इतना शैम्पू ले रही हूँ। ये मेरे को इनफ है। आपकी हेयर लेंथ जितनी हो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। आप देखिए, मैं इसको सबसे पहले आगे की तरफ लगा रही हूँ, फिर दोनों साइड, और देन लास्ट में सबसे पीछे वाली साइड पे लगा रही हूँ। अब हम इसे पूरे सर में अच्छे से रगड़ेंगे। रगड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम बालों की जड़ों को उखाड़ दें, इस तरह से नहीं रगड़ना है। हमें अपने बालों को मसाज देते हुए उस फॉर्म में रगड़ना है, जैसे कि हम अपने बालों में मसाज कर रहे हो, ताकि हमारे जो सिर है उसके अंदर जो भी गंदगी हो वो अच्छे से निकल जाए। हम अपने लेंथ को भी अच्छे से धोएंगे, क्योंकि बालों में, पूरे ही बालों में गंदगी चिपकी होती है, तो हम अपने बालों को भी अच्छे से धो लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से करते हुए हम अपने सारे बालों को अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से रगड़ लेने के बाद हम अपने बालों को धो लेंगे। हमें बालों में से शैम्पू पूरे अच्छे तरीके से निकाल देना है, उसके बाद ही हम अपने मास्क को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने सर को धो रही हूँ। पूरी तरफ से हम धोते हुए पूरे बालों में से शैम्पू को निकाल देंगे, और हम इन्हें रगड़ते हुए नहीं पोंछेंगे। हम इन्हें सीधे लेंथ में से पानी निकालेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी पूरी लेंथ में से पानी निकाल रही हूँ।
इस तरह से दाबते हुए हम पानी को लेंथ के पास ले आएंगे, देन हम अपनी लेंथ में से पानी निकाल देंगे। जब हमारे बाल पूरे अच्छे से ऐसा लगे कि हमारे बालों से पानी अच्छे से निचुड़ चुका है, उसके बाद हम अपने बालों में मास्क अप्लाई करेंगे। तो हम बालों को पहले इस तरह से खोल लेंगे ताकि इनमें एक एक लट हमारी अलग हो सके या हमारे बालों का सेक्शन बन सके। अब हम इस मास्क को अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से अपने हाथ में लूंगी और केवल एक ही हाथ में इसको लेके मैं अपनी सेक्शन बाय सेक्शन लगाना शुरू करूंगी। शुरुआत हम अपने बालों की लेंथ से करेंगे। हम इसे लेंथ पर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे बालों में सेक्शन बन चुके थे। अब मैं उन सेक्शन के अकॉर्डिंग ही इस मास्क को लगा रही हूँ। मास्क लगाते हुए हमें जरा भी कंजूसी नहीं करनी है। हम जितना अच्छे से मास्क अपने बालों में लगाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। मास्क हमारे बालों को स्मूथ करता है, स्ट्रेट करता है, इसीलिए हमें बाल में मास्क को अच्छे से लगा लेना है। हम अपनी लेंथ कंप्लीट करने के बाद हम इसे ऊपर की साइड सिर पर भी लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके सेक्शन को ऊपर ले रही हूँ। अब हम इस तरह से सभी बालों को इकट्ठा करके इनमें एक ही बार में अप्लाई कर लेंगे। मेरे बाल ज़्यादा नहीं हैं इसलिए मैं इनको एक बार में इकट्ठा करके आराम से कर ले रही हूँ। अगर आपके बाल बहुत घने हैं तो आप उसको सेक्शन बाय सेक्शन ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे की साइड करके हम सभी बालों में लगा चुके हैं। अब हम बालों को पीछे की तरफ कर देंगे और हम इनमें अच्छे से लगा लेंगे। आगे की तरफ से करने पे क्या होता है, हमारे सर के आगे का जो हिस्सा है उस जगह के बालों पर भी ये अच्छे से लग जाता है। हम लेंथ पर एक बार फिर से अप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ। हमें किसी भी जगह पे बाल को खींचना नहीं है, उन्हें ज़्यादा टाइट नहीं करना है। सब काम हमें हल्के हाथों से ही करने हैं। हमारा मास्क बालों में पूरे अच्छी तरह से लग चुका है। मैं पहले अपनी हैंड वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन में टाइमर लगाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसे हमें 15 मिनट रखना होता है। मैं नहाने जाने वाली हूँ इसलिए मास्क लगाने के बाद मैं ब्रश कर लूँगी। तो 5 मिनट मेरी उसी में निकल गई थी ब्रश करने में। उसके बाद 10 मिनट का मैंने टाइमर लगाया। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। सो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बालों को धो लेती हूँ। हमें मास्क को भी अपने बालों से अच्छी तरह रिमूव करना होता है, इसलिए मैं बालों को काफ़ी देर तक धोऊंगी और मैं इन्हें सभी एंगल से धोऊंगी ताकि मास्क बालों से अच्छे से निकल सके। मास्क अच्छे से बालों से निकल चुका है। अब मैं बालों में से पानी को अच्छे से रिमूव कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पानी रिमूव कर रही हूँ। हमें इसी तरह से पानी को रिमूव कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से दोनों हाथों से बालों को दाबते हुए पानी निकाल रही हूँ। आपको भी इसी तरह करना है। हम अपने हाथों से बालों को इस तरह सेक्शन कर लेंगे। हम अपने बालों को इस तरह टॉवल से रगड़ेंगे नहीं, बल्कि हम इस तरह से दाब दाब के सारे बालों को सुखाएंगे। हेड वॉश करके मैं नहाने चली गई थी। अब आप देख सकते हैं मैं बालों को किस तरह से पोंछ रही हूँ। हमें इन्हें बालों को रगड़ना नहीं है, बल्कि दाब दाब के हमें पोंछना है। इस तरह से हम सभी बालों को पोंछ के सुखा लेंगे। हमें इस तरह से बालों को नहीं रगड़ना है, हम केवल दाब दाब कर ही पोंछना शुरू करेंगे।
अब हमारे बाल 90% गीले हैं। इसी समय हमें अपना सीरम लगाना है। मैं यहाँ पे सीरम यूज़ करने वाली हूँ। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, सीरम हमें ज़्यादा नहीं लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पंप ही लूँगी। इतना मेरे बालों के हिसाब से काफ़ी है। आप भी अपने बालों के अकॉर्डिंग देख लें कि कितना आपको ज़रूरत है, और इस तरह से हम अपने बालों में सीरम को लगाएंगे। हम सीरम को रूट्स पे नहीं लगाएंगे, इसलिए हम बालों की सिर्फ लेंथ पर इसको कवर अप देंगे। इस तरह से हम पूरे बालों में लगा लेंगे। अब हमारे पूरे बालों में लग चुका है। हम अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, जिससे ये कि फुल ड्राई हो जाए, या फिर आप ड्रायर की हेल्प से भी ड्राई कर सकते हैं। बट आपको बालों में हीट नहीं देनी है, इसलिए सिर्फ आप ऑन वाला बटन ही दबाएंगे, हीट वाला बटन नहीं दबाएंगे। और आप ड्रायर से भी अपने बालों को ड्राई कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही बालों को छोड़ दीजिए। जो पंखा है उसकी हवा में आपके बाल सूख जाएंगे। सूखने के बाद हम इन पे दोबारा सीरम लगाएंगे। मेरे बाल यहाँ पर 100% ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इनमें दोबारा से सीरम लगाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे 2 पंप लूँगी। आपके बालों की जितनी लेंथ हो या ग्रोथ हो, उस हिसाब से आप अपने बालों के लिए सीरम ले सकते हैं। मैं इन्हें पूरे बालों में अच्छे से लगा लूँगी। जैसा कि हमें इन्हें रूट्स पे नहीं लगाना है, मैं सिर्फ इन्हें बालों की लेंथ पर लगाऊंगी। सीरम लगाने के बाद आप मेरे बालों का फाइनल लुक देख सकते हैं। मेरे बाल अभी बहुत ही स्मूथ हो गए हैं, साथ ही ये सिल्की और शाइनी भी लग रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मैं कोई ना कोई वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।